नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अगले टॉपिक मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। परीक्षा में निश्चित ही इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगातार प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से पूछने की परंपरा है, क्वेश्चन बन ही रहे हैं। परीक्षा में इससे 4 से 5 प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, वर्तमान में प्रदेश में राशन कार्ड धारियों की संख्या क्या है? प्रदेश में राशन कार्ड धारियों की संख्या पूछा है, तो प्रदेश में वर्तमान में राशन कार्ड धारियों की संख्या के लिए ऑप्शन है 70.95 लाख, ऑप्शन नंबर बी 71.72 लाख, ऑप्शन नंबर सी 80.88 लाख, ऑप्शन नंबर डी 72.71 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 72.71 लाख। इसको 72-71 भी करके आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये इसी का डिस्क्रिप्शन है। वर्तमान में 72.71 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, खरीफ वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर कितनी धान खरीदी की गई? सवाल पूछा गया है, खरीफ वर्ष 2021-22 में किसानों से समर्थन मूल्य पर कितनी धान खरीदी की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 97.99 लाख मीट्रिक टन। इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या बताया है। खरीफ वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख, ध्यान रहे 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 लाख टन धान की खरीदी की गई है। किसानों को 24,49,841.81 लाख रुपए धान का समर्थन मूल्य भुगतान भी किया गया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार द्वारा धान का समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? हम लोग इस क्वेश्चन को अपने पहले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य धान का रेट है 2060, ग्रेड ए का 2070। ऑप्शन नंबर बी है सामान्य 2070, ग्रेड ए 2040। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सामान्य का 2070 और ग्रेड ए का 2040 हो, ये तो गलत ही है। ऑप्शन नंबर सी है सामान्य 2060, ग्रेड ए 2040, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सामान्य 2040 व ग्रेड ए 2060। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य धान है 2040 और ग्रेड ए है 2060 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अगला सवाल है, राज्य में नवंबर 2022 की स्थिति में कुल उचित मूल्य की दुकानों की संख्या क्या है? कुल उचित मूल्य की दुकानों की संख्या पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13,507 कुल उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसमें भी सर्वाधिक अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में है। देखते हैं उचित मूल्य की दुकान राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1678 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 कुल 13,507 उचित मूल्य की दुकानें हैं। इनमें से सहकारी समितियों द्वारा 4,769 दुकान, ग्राम पंचायतों द्वारा 3,867 दुकान, महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा 4756 दुकान, सुरक्षा समितियों द्वारा 105 तथा नगरीय निकाय द्वारा 10 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के बारे में पूछा गया है। यह अधिनियम कब लागू हुआ है? इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2011। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली पॉइंट भी हैं।
छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के बारे में बताया गया आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित कराने तथा पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। ध्यान रहे, छत्तीसगढ़ देश का क्या है, पहला राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने वाला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, अगला सवाल बन सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 राज्य में लागू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य की 70% जनसंख्या अर्थात लगभग 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है। इसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक सदस्य को कितना खाद्यान्न दिया जाना है? तो कितना दिया जाना है? 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अगर देखें कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत के लिए ऑप्शन है ए वर्ष 2018, 2 अक्टूबर 2018, बी 2 अक्टूबर 2010, सी 2 अक्टूबर 2019 और डी 2 अक्टूबर 2020। तो इसकी शुरुआत हुई है 2 अक्टूबर 2019, तो सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी में नोट दिया है, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इसके तहत राज्य के 91% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखिए कि सार्वभौम वितरण प्रणाली के तहत राज्य के कितने प्रतिशत जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? तो लगभग 91% जनसंख्या को। अगला सवाल है, खाद्य विभाग द्वारा धान खरीदी की समुचित व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण कब किया गया? धान खरीदी की समुचित व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण कब किया गया, क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2007-8। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जामों में पूछा भी गया है, पीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि धान खरीदी की समुचित व्यवस्था कंप्यूटरीकरण कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2007-8। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी के बारे में। धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण। खाद्य विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2007-8 में धान खरीदी की समस्त व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया गया तथा प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इनमें नियमित सुधार किया जा रहा है। खरीफ वर्ष 2021-22 से समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं सामान्य एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल पर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? तो एकीकृत किसान पोर्टल पर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, चावल उत्सव की शुरुआत कब से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी पूछा जा सकता है कि चावल उत्सव की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब से हुई। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फरवरी 2008, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 2008, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2006 और ऑप्शन नंबर डी फरवरी 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2008। फरवरी 2008 से चावल उत्सव की शुरुआत हुई है। चावल उत्सव के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामग्री के वितरण की नियमित निगरानी के लिए माह फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव प्रारंभ किया गया है। चावल उत्सव के लिए जिन गांवों में उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं तथा जहां साप्ताहिक हाट बाजार भी लगता है, वहां प्रत्येक माह की 6 तारीख के बाद लगने वाले प्रथम हाट बाजार के दिन चावल उत्सव का आयोजन होता है
तथा शेष उचित मूल्य की दुकानें जिन गांवों में संचालित हैं वहां प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव के आयोजन का प्रावधान है। इन उत्सव के दिन निर्धारित तिथि पर राशन कार्डधारी द्वारा राशन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? अगर आप व्यापम का पेपर दे रहे हैं तो उसमें शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसका भी हेल्पलाइन नंबर याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1800 233 36 63, ऑप्शन नंबर बी 1800 587 56 78, ऑप्शन नंबर सी 1399 5999, ऑप्शन नंबर डी 67 89 025 89 60। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1800 233 36 63। इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, उत्तर ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये कभी पूछा जा सकता है कि देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब शुरू हुई। तो देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जून 2005, ऑप्शन नंबर बी सितंबर 2012, ऑप्शन नंबर सी जून 2022, ऑप्शन नंबर डी मई 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जून 2022। जून 2022 से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा फसलों का समर्थन मूल्य 2022-23 के लिए क्या निर्धारित किया गया है। ये जो भी मूल्य है ये प्रति क्विंटल पे आधारित है, प्रति क्विंटल पे आधारित है ये मूल्य। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लिए सामान्य धान के लिए 2040, ग्रेड ए किस्म के धान के लिए 2060, मक्का के लिए 1962 रुपये और ज्वार के लिए 2970 रुपये निर्धारित किया गया है। बाजरा के लिए समर्थन मूल्य 2350 रुपये निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और भी है समर्थन मूल्य। रागी का समर्थन मूल्य 2022-23 में 3578 रुपये प्रति क्विंटल है। अरहर और उड़द, ध्यान रखिएगा, अरहर और उड़द दोनों का समर्थन मूल्य समान है, 6600 रुपये। मूंगफली का समर्थन मूल्य 5850 रुपये है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4300 रुपये प्रति क्विंटल है और सूरजमुखी का समर्थन मूल्य 6400 रुपये प्रति क्विंटल है। इन बातों को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि समर्थन मूल्य से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहाँ नोट करके ध्यान में रखिएगा, गेहूं का समर्थन मूल्य, गेहूं के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, अभी कि गेहूं का समर्थन मूल्य क्या होगा। ठीक, खरीफ फसलों की बात कर रहे हैं, गेहूं खरीफ फसल नहीं है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।